क्या तुम्हें भी यही सिखाया गया है कि जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा? क्या तुम भी थक चुके हो, फिर भी उम्मीद लगाए बैठे हो कि एक दिन सब बदल जाएगा? अगर ऐसा है तो आज की यह कथा तुम्हें असहज करेगी, क्योंकि आज मिथ ट्रूथ टेल्स में हम उस झूठ को तोड़ने वाले हैं जिसे सदियों से सत्य बनाकर तुम्हारे मन में भरा गया है। यह कहानी प्रेरणा नहीं है, यह जागरण है। मनुष्य सदियों से एक भ्रम में जीता आया है और सबसे खतरनाक भ्रम वही होता है जिसे मनुष्य सत्य मान ले। यह भ्रम कहता है जितनी अधिक मेहनत करोगे उतना अधिक धन आएगा। यह वाक्य इतनी बार दोहराया गया है कि अब यह विचार नहीं रहा, विश्वास बन चुका है। और विश्वास सबसे मजबूत कारागार होता है। मनुष्य विश्वास को प्रश्न नहीं करता, क्योंकि प्रश्न करने के लिए साहस चाहिए, और साहस थके हुए लोगों के पास नहीं होता। इतिहास को देखो, इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता। सबसे अधिक पसीना बहाने वाले लोग कभी सबसे अमीर नहीं हुए। खेत में झुककर दिन रात काम करने वाला किसान महल में बैठने वाले राजा से 1000 गुना अधिक मेहनत करता है, फिर भी धन किसान के पास नहीं, राजा के पास होता है। यही पहली सच्चाई प्रकट होती है। मेहनत और धन का संबंध सीधा नहीं है। यदि केवल मेहनत से धन आता तो हर मजदूर सम्राट होता, हर कुली के पास खजाना होता, हर सैनिक सोने में नहाता। लेकिन वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। धन उस व्यक्ति के पास जाता है जो मेहनत नहीं, व्यवस्था को समझता है, जो हाथों से नहीं, दिमाग से श्रम कराता है। मेहनत शक्ति है, लेकिन शक्ति यदि दिशा के बिना हो तो वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। मेहनत करने वाला व्यक्ति अक्सर अपने श्रम में इतना डूब जाता है कि वह यह देख ही नहीं पाता कि उसका श्रम किसके लिए फल दे रहा है। धन वहाँ पैदा होता है जहाँ मूल्य पैदा किया जाता है, और मूल्य सिर्फ श्रम से नहीं, समझ से जन्म लेता है। एक व्यक्ति कुआं खोदता है, दूसरा व्यक्ति तय करता है कि कुआं कहाँ खोदना है। पसीना पहले का बहता है, भविष्य दूसरे का बनता है। यह अन्याय नहीं है, यह नियम है। प्रकृति न्याय नहीं करती, प्रकृति केवल नियम चलाती है। धन कर्म का पुरस्कार नहीं है, धन बुद्धि की प्रतिक्रिया है। जो केवल मेहनत करता है वह स्वयं को बेचता है, जो योजना बनाता है वह दूसरों की मेहनत खरीदता है। यही अंतर है राजा और सेवक में। सेवक सोचता है आज कितना काम करना है, राजा सोचता है किससे काम करवाना है और कब रुक जाना है। मेहनत गरीबों को व्यस्त रखने का सबसे प्रभावी हथियार है। उन्हें इतना थका दिया जाता है कि वे सोच ही न सकें, क्योंकि सोच खतरनाक होती है। सोच प्रश्न पैदा करती है और प्रश्न व्यवस्था को हिला देते हैं। इसलिए समाज मेहनत की पूजा करता है और बुद्धि से डरता है। धन वहाँ नहीं जाता जहाँ सबसे अधिक श्रम हो, धन वहाँ जाता है जहाँ निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय गलत भी हो सकता है, पर निर्णय न लेना निश्चित गरीबी है। जो केवल मेहनत करता है वह अपना समय बेचता है, और समय सीमित है। जो व्यवस्था बनाता है वह समय को नियंत्रित करता है, और समय असीमित है। धन थके हुए शरीर को नहीं चुनता, धन तेज दिमाग को चुनता है। धन दया से नहीं, गणना से चलता है। अच्छा इंसान होना सुंदर है, लेकिन केवल अच्छा होना धन नहीं दिलाता। धन चतुर लोगों के पास जाता है। यह कड़वा है पर सत्य है। हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं, लेकिन हर लड़ाई लड़ना गरीबी को बुलाना है। गरीबी मेहनत की कमी नहीं, गरीबी समझ की कमी है। धन पसीने को नहीं देखता, धन निर्णय को देखता है। जो केवल मेहनत करता है वह दूसरों के सपने पूरे करता है। जो सोचता है, चुनता है और सही चाल चलता है वह इतिहास रचता है, और धन उसका अनुसरण करता है। अगर यह कथा तुम्हें असहज लगी तो समझ लो यह तुम्हारे भीतर कहीं सच को छू गई है, क्योंकि सत्य सुखद नहीं होता, सत्य जागाता है। अगर तुम भी भीड़ के विश्वासों से बाहर सोचने का साहस रखते हो तो MYTH इन ट्रूथ टेल्स सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, ताकि यह कथा उन तक पहुँचे जो अभी भी मेहनत के भ्रम में जी रहे हैं। और कमेंट में लिखो, मैं सोचने को तैयार हूँ, क्योंकि जो सोचता है वही मुक्त होता है।